शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 11 जो कक्षा 10वीं विज्ञान सब्जेक्ट की है वो डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चुंबक के बारे में अधिक जानकारी। तो हमारा जो पहला इसमें सब टॉपिक है वो चुंबक की खोज है। चुंबक की खोज यूनानियों ने करी थी और यूनानियों ने जिस चुंबक की खोज करी थी वो कौन सा था? मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट एक चट्टान होती है, राइट। और इस चट्टान में क्या होता है? लोहा होता है। और ये जो लोहा है ये किसकी तरह बिहेव करता है? चुंबक की तरह बिहेव करता है। जब यूनानियों ने देखा तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटाइट है वो आकर्षित करता है दूसरे लोहे की ऑब्जेक्ट्स को। तो उनको ये लगा कि ये जो आकर्षण है ये एक जादुई आकर्षण है, क्योंकि उन्हें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है जब आप दो को पास लाते हो, तो अगर उनका पोल सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप अपने हाथ में ऐसा फील करोगे कि जो दो चुंबक हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की रिपल्शन की वजह से है। ऐसा होता है हमारा जो धातुएं होती हैं उनको भी हम चुंबक में बदल सकते हैं। धातुओं को चुंबक में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? धातुओं को चुंबक में बदलने के लिए हमने एक लोहे की पट्टी ली है, ठीक है, और उस पर हम चुंबक को रगड़ेंगे, जिससे क्या होगा? जो तुम्हारी धातु होगी वो किस में बदल जाएगी? चुंबक में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को हम चुंबकीयकरण कहते हैं। हमारा है विद्युत और चुंबकत्व। जब भी कोई वायर है, ठीक है, कोई तार है जिसमें से हमारा विद्युत प्रवाह होती है। विद्युत प्रवाह होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन घूमता है अगर तार में से, तो क्या होता है कि जो तार होती है ये इसके अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके अराउंड हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी तार से गुजरते हैं तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है और बल लगता है, उसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, उन्होंने देखा था। क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने क्या बोला था कि जो विद्युत की खोज की गई है, विद्युत चुंबकीय की खोज उन्होंने 1820 में की थी। पास कोई लोहा है और इस लोहे में हमने तार लपेट देनी है, और इस तार में से जब करंट विद्युत प्रवाह करेगा तो क्या होगा? तो ये विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से क्या बनेगा? विद्युत। इस लोहे को हम क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति को हम घटा और बढ़ा कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम जितना ज़्यादा इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? उतनी ज़्यादा इसकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा। और जितनी ज़्यादा आप क्या कर दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी ज़्यादा आप वायर्स डाल दोगे इसमें, ठीक है, तार को जितना ज़्यादा कुंडलित करोगे उससे भी क्या होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा आपका। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय बल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम विद्युत की धारा की मात्रा को बढ़ा देंगे और तार को कुंडलित कर उस पर लपेटेंगे। आज के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? हमारी मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीयकरण क्या है? एक चुंबक को एक गैर चुंबक लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ने से जो लोहे की पट्टी है वो चुंबक में बदल जाती है। इसी को हम चुंबकीयकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी?
इसकी खोज हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने की थी। विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं और एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र और बिजली एक बल का हिस्सा होते हैं और इसी बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। देखो, तार से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो विद्युत है, विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र आता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र आता है, जैसे कि ये तार है और इसके आसपास ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तुम दूसरा चुंबक लेकर जाओगे तो वो क्या होगा, वो इस चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा। तो दूसरे चुंबक पे बल लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। और इसको विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। इसको विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो इससे क्या करेंगे? इससे आप विद्युत चुंबक कहेंगे। जब आप किसी भी लोहे के पीस में लोहे के पीस को तार से लपेट कर और फिर उसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तो उस लोहे को आप विद्युत चुंबक कहेंगे। अब देखिए, अभी पहले ही बात करी थी हमने, इसकी शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं हम? इसकी शक्ति की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें विद्युत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और तारों की कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, ये 2 पॉइंट है आपके 5th क्वेश्चन के। इसी के साथ हमारी कार्यपत्र 11 पूर्ण होती है। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।